Hi, my name is Shivani Sikri and I'm Chief Nutritionist and Co-founder at Nutri4Verve। एक अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लिए हर कोई दौड़ भाग में लगा है। इस दौड़ भाग के चलते हम खुद को भूलते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ कितना आसान हो गया है ना, और हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। और इस सब के चलते हम अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल प्रायोरिटीज़ को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपके और मेरे बारे में ही बात कर रही हूँ। एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, हम बस फटाफट मेडिसिन खाकर उसे भूल जाते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है और आप इसका कारण जानना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है। आज हम बात करेंगे थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में। ये समस्या सिर्फ मेरे या आपके घर की नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग 200 मिलियन लोगों की एक समस्या बन चुकी है। थायराइड होने की वजह से ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पुअर मेटाबॉलिज्म जैसे अनेक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बिकॉज ये सब इंटरकनेक्टेड है। और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि उन्हें थायराइड डिसऑर्डर है। इसलिए ज़रूरी है कि इस डिज़ीज़ के बारे में जानें और इसके सिम्टम्स को समझें। आइए बात करते हैं थायराइड ग्लैंड और उसके फंक्शंस के बारे में। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो हमारे वॉइस बॉक्स के नीचे पाया जाता है। ये ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 और T4। ओवरऑल थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का और हार्मोनल बैलेंसिंग का काम हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, जिसकी वजह से T3 और T4 प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सेल और टिश्यू किस स्पेस पर काम करे या फंक्शन करे, ये थायराइड ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स हमारी एनर्जी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट को रेगुलेट करता है। हमारा बोन एंड मसल स्ट्रेंथ, एपेटाइट, ब्रीदिंग, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी मेंटेन करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी फंक्शन। अगर हमारा थायराइड अच्छे से काम कर रहा है और सही अमाउंट में हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो सब कुछ अच्छे से वर्क करता है, एवरीथिंग गोज वेल। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें थायराइड डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स, यानी थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर के प्रकार। दो तरह के थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स हैं जो सबसे कॉमनली लोगों में पाए जाते हैं। पहला हाइपोथायराइडिज्म, जिसे हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कह सकते हैं, और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, जिसे हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। ये दोनों ही फॉर्म्स ऑफ थायराइड फीमेल्स यानी कि महिलाओं को होने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। आजकल ज़्यादातर मेडिकल कंसर्न्स अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। इसलिए अगर हमारा टारगेट थायराइड को और वेट को मैनेज करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी डाइट को मॉडिफाई करना। A good diet and a healthy lifestyle change can manage imbalances and deficiencies in your system. आपने तो सुना ही होगा, अगर आप सही पोषण का सेवन करें तो आपका खाना ही आपकी दवा बन जाता है। एक सवाल है जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है, और वो है कि थायराइड के लिए कैसी डाइट बेस्ट रहती है। थायराइड के केस में एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें हर ट्रेस मिनरल इंक्लूडेड हो इज़ द बेस्ट डाइट। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आयोडीन का सही मात्रा में उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि थायराइड हार्मोन्स जो कि T3 और T4 हैं, इनकी रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोडक्शन हो सके। इसी के साथ साथ सेलेनियम भी एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो रिक्वायर्ड होता है हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। कैल्शियम और विटामिन डी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। जिंक, विटामिन ई, मैग्नीशियम, हर एक न्यूट्रिएंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड की मैनेजमेंट में। थायराइड की मैनेजमेंट में ओवरऑल थायराइड के लिए बेस्ट वो डाइट है जो कि हेल्दी और वेल बैलेंस्ड हो, जिसमें राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स हों और ये सभी फूड्स राइट कॉम्बिनेशंस में हो, ताकि हमारी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। एक बात हम सभी को याद रखनी चाहिए, डाइट अकेले ही थायराइड को क्योर करने में या मैनेज करने में मदद नहीं कर सकती। केवल मेडिसिन भी अकेले आपकी मेडिकल कंसर्न्स को ठीक नहीं कर सकती। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डाइट, exercise and medication support as suggested by your doctor and certified nutritionist or dietitian.
Now coming to foods that helps to maintain thyroid gland function. डाइट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म की मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। आज मैं आपको गाइड करूंगी कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स और फूड है जो हमारी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सबसे पहले है आयोडीन रिच फूड्स। अभी तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आयोडीन थायराइड के केस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें हमारी डाइट में राइट अमाउंट में आयोडीन रिच फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। कॉमन डाइटरी आयोडीन के सोर्सेज होते हैं जैसे कि होल एग्स, सी फूड, स्पेशली सॉल्ट वाटर फिश एंड अदर सी फूड्स, गाय का दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि सीवीड, प्रून्स, आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स। लेकिन ध्यान रहे मल्टीविटामिन्स अगर आप ले रहे हैं तो ओनली एंड स्ट्रिक्टली एज पर योर डॉक्टर सजेशन। हमें खास तौर पर हमारी डाइट में आयोडीन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आयोडीन ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में जाए तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपने डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें। सेलेनियम रिच फूड्स। सेलेनियम रिच फूड्स या सेलेनियम सप्लीमेंट्स थायराइड एंटीबॉडीज़ को डिक्रीज करने में मदद करते हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी और हाशिमोटो के केस में प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा सेलेनियम रिच फूड्स थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। Common sources of dietary selenium are protein-rich foods like seafood, eggs, lean meat, lentils, cereals. Other sources like brewer's yeast, Brazil nut, sunflower seed, etc. Now we will talk about foods which are rich in zinc. Zinc थायराइड के काफ़ी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जिंक के कुछ कॉमन सोर्सेज जैसे कि चिकन, लेंटिल्स यानी दालें, लेग्यूम्स, मिल्क, सी फूड, नट्स, सीड्स अगर डाइट में इंक्लूड किए जाएं तो ये हाइपोथायराइड की मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। याद रखिएगा डाइट्स हमेशा एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट्स एंड सूटेबिलिटी कस्टमाइज होती हैं, इसलिए अपने सर्टिफाइड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेकर ही आप अपनी डाइट्स में मॉडिफिकेशंस करें। ऐसे कुछ खाने की चीज़ें जिन्हें हमें हाइपोथायराइडिज्म के केस में अवॉइड करना चाहिए। पहला है गोइट्रोजन रिच फूड्स। गोइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है। ये सब्सटेंस थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, इसलिए हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें गोइट्रोजन हो। मेनली क्रूसीफायर वेजिटेबल्स जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, रशियन केल ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें गोइट्रोजन्स पाए जाते हैं। बट अगर हम इन्हीं वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक करके खाएं, कभी कभी खाएं, तो उसमें हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हमें इन वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में खाने से स्ट्रिक्टली बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है सोए एंड सोय प्रोडक्ट्स। रिसर्चेस के हिसाब से सोए और सोय प्रोडक्ट्स थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमें सोए और सोय प्रोडक्ट्स रॉ फॉर्म में नहीं खाने चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म के केस में इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कभी कभार इनको कंज्यूम करना भी चाहते हैं तो इन्हें खाने से पहले प्रॉपर्ली कुक कर लें, अच्छे से पका लें। सोय प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जैसे कि सोय मिल्क, टोफू, सोय सॉस, मीज़ो, सोय चंक्स वगैरह। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सोय और सोय प्रोडक्ट्स के। अगला है प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स मेजरली हमें कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं देता है, ये बस कैलोरीज से भरा हुआ होता है जो वेट गेन को प्रमोट करता है। इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड जैसे कि फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्लूटेन की। रिसर्चर्स के हिसाब से हाइपोथायराइडिज्म का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि सीलियाक डिजीज़ के साथ भी लिंक हो सकता है, इसलिए जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उन्हें सीलियाक डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। सीलियाक डिजीज़ हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर सकता है। और ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो गेहूं यानी कि वीट, जौ यानी कि बार्ले, राई, मैदा, सूजी जैसे ग्रेन्स में पाया जाता है। बेहतर होगा अगर आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ इसके बारे में बात करें और डिस्कस करें और इसकी और जानकारी लेकर ही अपनी डाइट्स में मॉडिफिकेशन करें। अगला है एक्सेस डाइटरी फैट।
हमें हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैड फैट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हमें फ्राइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए और गुड फैट के सोर्सेज को जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडो, एमसीटी ऑयल, गाय का घी एज पर सजेस्टेड बाय योर डाइटिशियन, कोकोनट एक्सेट्रा को हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में।